हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे डेनमार्क की अवार्ड विनिंग मूवी स्टेप्सन को। मूवी को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के स्टार्ट में हम एनी को देखते हैं जो अपने डॉगीज के साथ वाक से वापस आ रही होती है। उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे जाना होगा, पुलिस ने बुलाया, और वो वहां से चला जाता है। एनी की फैमिली में उसकी दो बेटियां होती हैं। वो उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती है। पीटर कहता है कि यहाँ फार्म से लोगों को न बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। एनी उसे किस करती है और कहती है ठीक है। एनी एक वकील होती है जो एक बड़ी फर्म में काम करती है। उसके पास एक यंग लड़की का केस आता है जिसने कुछ लड़कों पर रेप का इल्जाम लगाया होता है, और एनी उसे केस के लिए तैयार करती है। एनी घर में अपनी बेटियों को सुलाती है और उनसे कहती है कि आज गुस्टोव आएगा, हम अब उसकी फैमिली है और उसे डेट लेकर आ रहे हैं। गुस्टोव एनी का स्टेपसन होता है और वो पीटर के साथ घर पर आता है। एनी उसे वेलकम करती है। गुस्टोव को उसकी स्टेप सिस्टर गिफ्ट देती है। तो वहाँ कुछ अनकंफर्टेबल होता है और ज्यादा बात नहीं करता। एनी को उसकी बहन कहती है कि वो अभी आया है, एक बार एडजस्ट हो गया तो उसका दिल यहाँ लग जाएगा। एनी घर आती है और देखती है कि गुस्टोव ने गिफ्ट नीचे फेंका होता है और उसका सारा कमरा बिखरा होता है। वहाँ गुस्टोव आता है और एनी उसे बुक देती है। एनी के घर वही लड़की आती है और कहती है कि मैं केस नहीं लड़ सकती। तो एनी कहती है ये तुम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही बल्कि हर लड़की के लिए कर रही हो, सोचकर फैसला करना वरना बाद में पछतावा हो सकता है। नेक्स्ट डे एनी की बेटियां स्कूल से वापस आती हैं। एनी को कुछ आवाजें अंदर कमरे से आती हैं। वो जाकर देखती है तो गुस्टोव पीटर से कह रहा होता है कि मैं स्वीडन में रहा हूँ, यहाँ मैं नहीं रह सकता। और उसके डैड कहते हैं कि तुम अभी 18 साल के नहीं हुए, जब बड़े हो गए तो चले जाना। और गुस्टोव खफा होकर वहाँ से चला जाता है। एनी पीटर से कहती है कि उसे टाइम दो, वो ठीक हो जाएगा। पीटर कहता है कि उसे कैसे समझाऊं कि ये जगह उसके लिए बेस्ट है। तो एनी कहती है वो समझ जाएगा, अभी ये जगह उसके लिए एक होटल की तरह है, अभी उसने यहाँ पर अपना घर नहीं समझा। पीटर को कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। एनी अपने काम से वापस आती है तो देखती है कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है और घर में से कुछ सामान भी मिसिंग है। गुस्टोव घर आता है तो एनी उसे कहती है अपना रूम चेक करो, कुछ मिसिंग तो नहीं है। एनी लॉन्ड्री वाले कपड़े मशीन में डाल रही होती है। उसे गुस्टोव की पैंट में से वही गिफ्ट मिलता है जो नीचे गिरा हुआ था। वो गुस्टोव को देती है और कहती है कि मुझे ये नीचे मिला था और मैंने अपने बैग में रखा था जो उस दिन चोरी हो गया। तुमने अपने ही घर में चोरी क्यों की? अब तुम पीटर को बताओगे या मैं बताऊं? गुस्टोव कहता है कि तुम्हारी मर्जी, जो करो। एनी कहती है कि पुलिस के साथ तुम्हारी हिस्ट्री है और तुम सोच लो अब जो भी करना है। गुस्टोव बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एनी के घर पर उसकी सिस्टर आती है और वहाँ पर वो सब लोग बातें करते हैं। रात को एनी काम कर रही होती है तो गुस्टोव वहाँ एक लड़की को लाता है और एनी से उसे मिलाता है। इसके बाद दोनों गुस्टोव के कमरे में चले जाते हैं। एनी अपने काम में बिजी होती है। अचानक उसे कमरे में से लड़की के कराने की आवाजें आती हैं। रात को एनी खुदकुशी शीशे में बिना कपड़ों के देखती है। एनी काम से वापस आती है और पीटर के साथ काम में लग जाती है। एनी के बच्चियों के साथ दरिया के किनारे बैठी होती है जहाँ पर वो पिकनिक करने के लिए आए होते हैं। गुस्टोव उससे पूछता है कि तुम नहीं ना होगी तो वो कहती है मैं काम कर रही हूँ। तो गुस्टोव कहता है तुम बोरिंग हो। एनी भी स्विमिंग के लिए दरिया में आ जाती है और गुस्टोव उस पर पानी फेंक कर तंग करता है। रात को सब वापस आते हैं और एनी गुस्टोव के साथ बातें करती है। एनी उसके टैटूज देखती है और कहती है कि मैं भी बनवाना चाहती थी लेकिन अब एज ज्यादा हो गई है। तो गुस्टोव कहता है मैं अभी बना के देता हूँ। गुस्टोव उसके बाजू पर टैटू बनाता है। एनी कहती है कि मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं। गुस्टोव वहाँ से चला जाता है। पीटर के कुछ दोस्त आए होते हैं, घर में पार्टी होती है। एनी बाहर अकेली बैठी होती है तो गुस्टोव वहाँ आता है और कहता है कि मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ, मेरे साथ जाना है, बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। तो एनी तैयार हो जाती है। एनी गुस्टोव के साथ बार में जाती है और कहती है कि उस लड़की का क्या हुआ, क्या अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है? तो गुस्टोव कहता है अभी मैंने सोचा नहीं। फिर गुस्टोव पूछता है कि तुम पीटर के अलावा किसी और आदमी के साथ रही हो? तो वो कहती है नहीं। गुस्टोव को उस लड़की का मैसेज आता है और वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो एनी उसे किस करती है और कहती है घर पर मिलते हैं। एनी वापस आती है तो पीटर पूछता है कि तुम कहाँ थी, यहाँ पर सब मेहमान बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो एनी कहती है मैं वॉक पर की हुई थी। पीटर कहता है थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करो। एनी का दिल ना अपने काम में लगता है और ना घर पर और ना बेटियों में, वो बस खोई खोई रहती है। रात को एनी को नींद नहीं आती तो वो उठकर गुस्टोव के कमरे में जाती है जो वहाँ पर बुक पढ़ रहा होता है। एनी पहले उसके कंबल में हाथ डालकर उसे गर्म करती है और फिर वहाँ गोली बन जाती है। तो गुस्टोव उसके साथ सेक्स करता है। एंड पर एनी उसे किस करती है और अपने रूम में वापस चली जाती है। एनी पीटर से कहती है कि मैंने गुस्टोव को नया कंप्यूटर लेकर दिया है और वो हैरान होता है लेकिन कहता है ठीक है। रात को एनी पीटर को मजे में लाने की कोशिश करती है और वो कहता है बच्चे उठ जाएंगे तो ऊपर कमरे में चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर एनी को कुछ मजा नहीं आता। एनी अपने रूम से गुस्टोव को देखती है और उसे लेकर बाथरूम में घुस जाती है। वो वहाँ पर लगे ही होते हैं कि पीटर घर आ जाता है। एनी चुप कर बाहर निकलती है और पीटर से बातें करने लगती है। एनी रात को अपनी बेटियों को सुलाकर दोबारा गुस्टोव के साथ लग जाती है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करते हैं। एनी की बेटियों की बर्थडे पार्टी होती है और सब लोग आए होते हैं। एनी अंदर जाती है तो गुस्टोव आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे किस करता है लेकिन वहाँ एनी की बहन उसे देख लेती है। एनी उसके पास जाती है लेकिन वो कहती है कुछ तो खौफ करो, वो एक बच्चा है, और वहाँ से चली जाती है। गुस्टोव एनी से बात करने लगता है तो वो उसे वहाँ से भगा देती है। गुस्टोव एक दरख्त पर चढ़ जाता है। सब उसे कहते हैं कि नीचे उतरो, वो वहाँ पर गिर जाता है।
पीटर परेशान होकर एम्बुलेंस को कॉल करता है तो गुस्टोव हंसने लगता है और कहता है ये बस एक प्रैंक था, और एनी की तरफ देखता है। नेक्स्ट डे एनी गुस्टोव को जंगल में लेकर जाती है और कहती है ये जो भी हमारे दरमियान हुआ है ये कभी ना कभी तो खत्म होना है और अभी सही वक्त है। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले और तुम यहाँ से चले जाओ। गुस्टोव कहता है पीटर को बताओगी, तो वो कहता है नहीं। तो गुस्टोव कहता है ठीक है। पीटर एनी से कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए गुस्टोव को लेकर शिकार वाले केबिन में जा रहा हूँ। एनी परेशान होती है लेकिन कहती है ठीक है। एनी अपनी बहन के घर जाती है और कहती है तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही, तो वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अब निकलो यहाँ से। और एनी अपनी बेटियों के साथ वापस आ जाती है। एनी की कार बेकाबू होकर रास्ते में खराब हो जाती है। जब वो वापस आती है तो पीटर लोग वापस आ गए होते हैं। रात को पीटर एनी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो एनी घबरा जाती है। पीटर कहता है कि गुस्टोव ने मुझे कहा है कि वो हॉस्टल में जाना चाहता है, तो एनी कहती है ये अच्छा आइडिया है। पीटर कहता है मैंने जब उससे कहा कि तुम मेरी फैमिली और यहीं पर रहो तो वो रोने लगा और उसने मुझे कहा कि तुम्हारा और उसका चक्कर चल रहा है। एनी कहती है कि वो झूठ बोल रहा है सिर्फ अटेंशन लेने के लिए, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। एनी वहाँ से जारी लगती है तो पीटर उसे रोकता है। एनी कहती है कि मैंने उसका ख्याल रखा और उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी और चली जाऊँगी। तो पीटर उसे रोकता है। एनी कहती है कि तुमने एक बच्चे पर यकीन किया, मुझ पर नहीं, इसीलिए अब बाय बाय। एनी उसे बताती है कि हमारे घर पर जो चोरी हुई थी वो भी गुस्टोव ने की थी और मैंने उसे दूसरा चांस दिया, लेकिन मुझे क्या सिला मिला, अब मैं तभी वापस आऊँगी जब गुस्टोव चला जाएगा। तो पीटर उसे रोकता है और कहता है कि मैं उसे भेज दूंगा। नेक्स्ट डे दोनों गुस्टोव को सामने बिठाते हैं और पीटर कहता है कि तुमने एनी पर इल्ज़ाम क्यों लगाया, तो वो कहता है मैंने झूठ नहीं बोला। पीटर कहता है कि तुमने हमसे चोरी की और हम पर इल्ज़ाम भी लगाया, अब बस भी करो यार। एनी गुस्टोव के सर पर हाथ रखती है तो वो उसके मुंह पर थूक कर चला जाता है। एनी कहती है कि गुस्टोव अब एक दिन भी यहाँ नहीं रहेगा। अगले दिन पीटर गुस्टोव को लेकर वहाँ से निकल जाता है। एनी एक दिन ऑफिस में आती है तो वहाँ गुस्टोव बैठा होता है। वो उससे कहता है कि पीटर को सच बताओ, तो एनी इनकार कर देती है। गुस्टोव कहता है कि मैं तुम पर केस करूंगा, तुम अडल्ट हो और मैं माइनर हूँ, तुम पर केस बनता है। एनी कहती है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। गुस्टोव वहाँ से चला जाता है। क्रिसमस की नाइट को एनी अपनी फैमिली के साथ होती है, वहाँ गुस्टोव आता है। एनी उससे पूछती है कि तुम क्यों आए हो, तो वो कहता है मैंने पीटर से बात करनी है। एनी कहती है कि पीटर अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्टोव उसे किस करने लगता है तो एनी उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं, चले जाओ यहाँ से। एनी के घर पर पार्टी होती है जहाँ उसकी सिस्टर भी आई होती है। पीटर वहाँ आकर एनी से कहता है कि गुस्टोव मिसिंग है कुछ दिनों से। इसके बाद हम मूवी की स्टार्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ एनी अपने डॉग के साथ घर में आती है और पीटर कहता है कि पुलिस ने उसे बुलाया है। पीटर वापस घर आता है और एनी को बताता है कि पुलिस को गुस्टोव की डेड बॉडी हमारे शिकार वाले केबिन से, वो वहाँ बर्फ में फंस गया था और वहीं पर मर गया। एनी बाथरूम में होती है जहाँ उसे गुस्टोव नजर आता है और वो रोती है। वो बाहर आकर पीटर से कहती है कि सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार के साथ लगाता है और कहता है कि अब अपना मुंह नहीं खोलना। इसके बाद पूरी फैमिली फ्यूनरल पर जा रही होती है और ये मूवी का एंड होता है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।